हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो उनके लिए है जिन्हें जूलॉजी समझ में नहीं आती, यानी जूलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, बिल्कुल भी जूलॉजी को पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे तरीके, 5 ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे जूलॉजी को अंडरस्टैंड करने में, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाएंगी जूलॉजी को पढ़ने में, आपको चीज़ों को याद करने में आसानी रहेगी एंड जूलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। यस, डेफिनेटली जूलॉजी जो है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आपने बना लिया है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेम्स होते हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, कुछ की प्रॉब्लम ये भी होती है कि उन्हें ड्राइंग करना पसंद नहीं होता है एंड जूलॉजी में ज़्यादातर आपको डायग्राम्स के थ्रू ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो देखो, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ड्राइंग करना अच्छा लगता है, लेकिन जिनको नहीं अच्छा लगता है उनको तो देखो, उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें ड्राइंग ही नहीं पसंद, तो फिर जूलॉजी कहाँ से पसंद होगा। बट फिर भी अगर आपको जूलॉजी, देखो अगर आपने एडमिशन लिया है बीएससी में जेडबीसी से, तो फिर आपको जूलॉजी तो पढ़ना पड़ेगा ही, चाहे आपको ड्राइंग पसंद हो या फिर ना पसंद हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगे जूलॉजी को याद करने में। कैसे आप उसको याद रखेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे ट्रिक्स के थ्रू आप उसको याद कर सकते हैं एंड कैसे उसमें आप चीज़ों को ऐसे पढ़ें कि ज़्यादा टाइम तक वो आपको याद रहे। ठीक है, तो मैं आपको टोटल 5 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो कि रियली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो पहली जो यहाँ पर है वो ये है कि डायग्राम से कॉन्सेप्ट को समझो। जूलॉजी समझ में नहीं आती है, इट्स ओके, लेकिन डायग्राम तो समझ में आते हैं ना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को छोड़ो, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डायग्राम को समझो। सारी चीजें देखो, डायग्राम से आप सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। बहुत ही क्लियरली विजिबल डायग्राम होते हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो चीजों को, कॉन्सेप्ट, जैसे अगर आपने बुक ली और उसको ऐसे रटना शुरू किया तो रट्टा मार के आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। आपको क्या करना है, डायग्राम के थ्रू उसको पढ़ना है। अगर हर टॉपिक में ज़्यादातर आपको डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, एनिमल्स वगैरह के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको डायग्राम्स के थ्रू पढ़िए, डायग्राम्स को देखिए, है ना। जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डायग्राम से उस चीज़ को समझिए, फिर खुद से उसको कनेक्ट करिए, क्योंकि अब जब आप कनेक्टिविटी बनाते हैं तो कनेक्टिविटी से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो पहले क्या है, पहला काम क्या है कि आपका, कि आप डायग्राम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हर रोज कम से कम आपको 2 कॉम्प्लेक्स डायग्राम लेने हैं और उनको स्टडी करना है। क्यों लेने हैं, क्योंकि भाई हम आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं जूलॉजी में, इसलिए हर रोज आपको 2 कॉम्प्लेक्स डायग्राम लेने ही लेने हैं। 2 कॉम्प्लेक्स डायग्राम लो एंड उनसे कॉन्सेप्ट को स्टडी करो। ठीक है, फिर कलर कोडिंग, अलग अलग, जैसे आपने अलग अलग ऑर्गन्स हैं आपके, कोई आपने डायग्राम बनाया उसमें अलग अलग ऑर्गन्स आपको शो कराने हैं, तो कोशिश करें कि अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग कलर से आप बनाएं। जितना सुंदर डायग्राम होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसको पढ़ने में, उतना ही ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं भाई, इसके बारे में हमें जानना है, अच्छे से पढ़ना है, इसको पढ़ना है, हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन वो डायग्राम इतना सुंदर लग रहा है कि उसके बारे में उसको देखने का मन कर रहा है, उसको पढ़ने का मन कर रहा है। तो आप उसमें कलर कोडिंग जरूर करिएगा कि अलग अलग ऑर्गन्स हैं आपके, तो अलग अलग कलर से शो करिए। ठीक है, तो पहली तो ये ही है इम्पॉर्टेंट जो टिप है कि आप डायग्राम से कॉन्सेप्ट को समझिए। दूसरी जो यहाँ पे टिप है वो है आपकी कंपैरेटिव स्टडी। आप क्या करेंगे भाई, कंपैरेटिव स्टडी करिए। कैसे, कि आपने जैसे 2 चीजों के बारे में पढ़ना है, एक एनिमल ये है, दूसरा एनिमल ये है, आपको उन दोनों के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करके पढ़िए, दोनों के डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िए, मतलब दोनों की जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं सभी को कंपेयर करके पढ़िए। दोनों के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या इसके अंदर है उसके अंदर नहीं है, इनका हैबिटेट कैसा है इनका, तो आप उस तरीके से चीजों को पढ़िए कि आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो। आप जब 2 चीजों को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। अगर मैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके साइंटिफिक नेम है भाई उनको कैसे याद रखें, क्योंकि साइंटिफिक नेम सभी के याद रखने पड़ते हैं, और सभी के याद रखना क्योंकि इतने ज्यादा टफ होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि भाई सभी के नहीं याद हो सकते हैं, कुछ 2-4 होते तो याद कर भी लेते, लेकिन इतना सारा सिलेबस और सभी के साइंटिफिक नेम्स याद करने हैं, कैसे करें। उसके लिए आप क्या करेंगे, निमोनिक ट्रिक्स, आप उसके लिए निमोनिक ट्रिक्स बनाइए। निमोनिक ट्रिक्स अगर आपको बनानी आती है, आप अपनी खुद की निमोनिक ट्रिक्स बनाइए। आपको नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लीजिए, वहां से बना लीजिए। यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं तो जो आपका
टॉपिक है जिसकी आपको निमोनिक ट्रिक बनानी है वो आप गूगल पे डालिए और वहाँ पे जाके बोलिए कि इसको याद करने की ट्रिक बता दो, तो वो आपको कोई ना कोई निमोनिक मतलब बहुत सारी देगा जो आपको अच्छी लगे, आप वो निमोनिक ट्रिक वहाँ पे उसके थ्रू उसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगी कि अपनी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो भूलने से भी नहीं भूल पाते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ टाइप की बात करूँ, दैट इज रियल लाइफ से कनेक्ट करो। सारी चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जैसे अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अपनी ब्रेथिंग को ऑब्जर्व करो, आप जो ब्रेथिंग कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो खुद से कनेक्ट करो। जैसे आपने खाना खाया, सोचो कि अब वो खाना कहाँ पर पहुंच गया होगा, है ना। ऐसे नहीं कि किस स्टेशन पे पहुंच गया होगा। जस्ट सोचो कि वो खाना जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग नेम पढ़े सभी चीज़ों के, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपने सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी, तो सोचो कि अब वो खाना आपका किस जगह पे होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी आपको दे रखा होता है कि इतने टाइम बाद यहाँ पहुँचता है ना। तो फिर उन चीज़ों को खुद से कनेक्ट करो। तो जैसे आप कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो जूलॉजी में बढ़ेगा। एंड लास्ट, फ्लो चार्ट्स। भाई देखो, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके इतने बड़े बड़े फ्लो चार्ट में खत्म हो जाते हैं जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी आपको कैसे लिख के आना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी में आपको किस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए, लेकिन फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं वो आप खुद डिसाइड करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि किसी भी कॉन्सेप्ट का फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, कि फ्लो चार्ट के थ्रू उसको हम इजीली याद कर पाएँ, एक रिवीजन हमारा हो पाए, तो मैं आपको पहले ही क्लियर करा देती हूँ कि मैं आपको, अगर आप मुझसे कहेंगे कि आपको फ्लो चार्ट बनाने नहीं आते हैं हर एक टॉपिक के लिए, या फिर मैं आपके जूलॉजी के हर एक चैप्टर के फ्लो चार्ट्स आपको बना के दूँ, कंप्लीट चैप्टर आपका जैसे 15 पेज पे हो रहा है, 20 पेज पे हो रहा है, तो हम उसको फ्लो चार्ट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पेज पर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक ऐसे हैं आप जहाँ पे फ्लो चार्ट्स के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।